Hello, and welcome to all the IPMAT aspirants. Welcome to the entire ZEP IPMAT family. मैं आयुष सरो आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बात करने वाले हैं IIM रोहतक की। क्योंकि उसके एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। एप्लीकेशन सीजन है, एडमिशन सीजन है और 2025 IIM रोहतक IPM एडमिशंस फाइनली खुल गए हैं। आज से कुछ 4 से 5 दिन पहले आईपीएम जो IIM रोहतक है उसने अपने आईपीएम प्रोग्राम के पूरे 2025 के एडमिशन क्या गाइडलाइंस होने वाली है, उसने इस साल काफी सारे अपडेट्स भी लेके आए हैं। जैसे क्लास 10th की जो वेटेज है मार्क्स की वो कम कर दी गई है। साथ ही में उन्होंने बहुत सारी और नए नए चेंजेस लेके आए हैं जिसका अगर आपको नहीं पता है आई वुड रिकमेंड जाइए। इससे आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो हमने IIM रोहतक के ऊपर पूरी इन डिटेल बताई थी कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, कौन से पॉजिटिव चेंज हैं, क्या नेगेटिव चेंज है और आपको क्या ध्यान रखना है व्हाइल फिलिंग द फॉर्म अबाउट दोस चेंजेस। तो प्लीज अगर वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना, मैं आई बटन में डाल भी दूंगा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो एप्लीकेशन फॉर्म है IIM रोहतक का वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपके सामने भरूंगा फॉर्म, ताकि जब आप भरे तो प्लीज हूबहू वैसे वैसे रूल्स वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करना और भर देना। अनदर पर्सनल टिप बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग द फॉर्म, प्लीज जल्दबाजी मत करना। आई नो आपको लग रहा हो गया जल्दी जल्दी फॉर्म निपटा के खत्म कर देता हूं, साइड में रख देता हूं, विच इज अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा लास्ट डेट का वेट करो, बट इतनी भी जल्दबाजी मत करना कि यार दिक्कत हो जाए। अंडरस्टैंड इट्स एक्सपेंसिव फॉर्म, आप फॉर्म भर रहे हैं और जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि होता है कि जनरली जब कोई फॉर्म खुलता है ना शुरू के 2-3 दिन उसमें ग्लिचेस आ जाते हैं और उस कारण में अगर आपके फॉर्म में दिक्कत आ गई और आपको वापस फॉर्म भरना पड़ा, इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं आपके लिए पूरी फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना रहा हूं, आप कोशिश करिएगा 1 या 2 दिन के डिले के बाद ये फॉर्म भर दीजिएगा। पर स्टेप बाय स्टेप देख लो क्या क्या आपको जरूरी चीजें हैं, क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, कौन सी चीज आपको शायद नो टिक करनी है, किसको ये टिक करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, आप IIM रोहतक की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट आईपीएमएट पेपर। लास्ट डेट टू अप्लाई इज April 11, 2025। सर यहाँ से लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमको कहाँ मिलेगा लिंक? चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, वहीं से ओपन कर लेना। सीधा आपको मैं दे दूंगा एप्लीकेंट लॉगिन का पेज। कुछ नहीं करना, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं यू लैंड अप टू दिस पेज। बट अंडरस्टैंड ये लॉगिन पेज है। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन करके न्यू रजिस्टर हेयर करना है। आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। जब आप वो कर देंगे तो आपका एक पेज खोल देगा जिसपे आपसे वो कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। सर डिटेल्स लाइक आपसे वो मांगेगा कैंडिडेट का नाम क्या है, प्लीज फुल नेम मेंशन कर देना। इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर्ड एज पर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। प्लीज आप ये मत कहना अच्छा सर पता है हमारा जो नाम की स्पेलिंग है, ये हमारे नाम में ना एक मिडिल नेम है जो 10th के सर्टिफिकेट में नहीं था बट 12th के में है। फर्क नहीं पड़ता, आपका जो नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, बिना दिमाग लगाए एग्जैक्ट वही यहां पे नाम लिखेंगे, प्लीज ध्यान देना। मूविंग ऑन, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? प्रेफरेबली जो आपकी 10th वाली मार्कशीट वाली है वही सेम वही। अच्छा, जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ पहले भी बताया था, आईपीएमएट की गाइडलाइन है 20 साल से ज्यादा, 20 ईयर से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तो जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो आप पुरानी से पुरानी यही डाल सकते हो, बस 30 जून 2005। क्योंकि अगर आप इससे भी पहले पैदा हुए हो या आपके इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईपीएमएट 2025 IIM रोहतक। ठीक है, आप एक ईमेल एड्रेस भरेंगे, प्लीज ईमेल एड्रेस वो भरना जो एक्टिव हो और आपके पास उसका एक्सेस हो। प्लीज ध्यान देना क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे बाद में आपको IIM रोहतक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेजेगा, तो प्लीज ध्यान से भरना। कंफर्म ईमेल एड्रेस, अपनी नेशनैलिटी भर दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपने 10 डिजिट का। प्लीज मोबाइल नंबर अगेन वेरी वेरी केयरफुली, रीजन इस मोबाइल नंबर पे भी आपको एसएमएस से अपडेट्स मिलेंगे अबाउट द एग्जाम एंड एवरीथिंग। तो प्लीज मोबाइल नंबर वही जो एक्टिव हो, चालू हो, जिसपे एसएमएस भी आ सकते हो। ठीक है, candidates who are likely to complete standard 12th or equivalent by the end of June 2025 can also apply। ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो बच्चे अभी क्लास 12 के पेपर देने वाले हैं, जिनका बोर्ड्स होने वाला है, जो अभी अपेयरिंग है फॉर बोर्ड्स, वो भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है जिन्होंने लास्ट ईयर बोर्ड्स दिया था सिर्फ वही है, जो अभी भी बोर्ड्स का पेपर देंगे दे आर एलिजिबल फॉर आईपीएमएट रोहतक पेपर। ठीक है, ये सब मेंशन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे पता भी चलेगा। परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10th एंड 12th वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, दैट अपीयर इन द मार्कशीट इररिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड्स रेगुलेशन।
आपकी बोर्ड के, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, आईबी, आप किसी भी बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, उनके रूलों से फर्क नहीं पड़ता। आपके मार्कशीट के बेस्ट 5 के मार्क्स कंसिडर होंगे, अभी आगे दिखाऊंगा भी। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आई एग्री क्लिक कर देना, ये डिक्लेरेशन है, ये जो कैप्चा कोड है ये डाल देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एक पेज खुल जाएगा जिसपे आपने अभी तक जो भी डिटेल भरी है वो आ जाएंगी। एक बार प्लीज उसको क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वो सारी डिटेल्स जो आपने भरी है वो आपके सामने आ जाएंगी। जब आप एक बार क्रॉस चेक कर लोगे, पूरी एक बार देख लेना बस, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना गो टू एप्लीकेशन, और आपकी खुल जाएगी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो आपको अब बैठ के भरनी है। अभी आपने सिर्फ पोर्टल पे रजिस्टर करा है, रजिस्टर करने के बाद अब आपको बैठ के पूरी एप्लीकेशन भरनी है। जब आप गो टू एप्लीकेशन पे करेंगे शायद वो आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन मतलब जैसे ये वाला लॉगिन पेज है, सर इस पे तो यूजर आईडी पासवर्ड है, ये कहां से लेके आए? ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपको आपके नंबर पे एसएमएस के द्वारा और आपने जो ईमेल डाली थी उस ईमेल पे आएगा। आपको दोनों जगह मिल जाएगा आपका यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ पे डालना, कैप्चा डालना, लॉगिन करना, और लॉगिन करते ही आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको इसमें तसल्ली से बैठ के सारी डिटेल्स इनपुट करनी है। आपका एप्लीकेशन नंबर है ये, बाद में रेफरेंस के लिए इसको संभाल के रख लेना, दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर। बाकी सारी डिटेल आप ये भर चुके थे पहले ही। आपने अपने फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी क्या है, प्लीज बहुत ध्यान से कैटेगरी भरना। आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है। अनदर नोट अबाउट दिस फॉर दोज हु डू नॉट नो, ये जो कैटेगरी वाली चीज है इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना। अगर आप लेट्स से ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका सर्टिफिकेट लेट्स से इस फाइनेंशियल ईयर से पुराना है, अंडरस्टैंड, हर फाइनेंशियल ईयर का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो नया बनता है। तो अगर लेट्स से आपका जो ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, दिस इज वन फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर, इस डेट के बीच के अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, तो प्लीज एक रेन्यू करवा लेना, नया वाला बनवा लेना, लेटेस्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा आगे। इसके बाद आपने कुछ और डिटेल, मोबाइल ये तो आपने पहले भर ही दिया था, एक कोई वो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी मांग सकते हैं, तो ये जरूरत पड़े तो भर देना। आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, बता देना यस या नो। अपना पूरा एड्रेस भर देना, कुछ भी हाउस नंबर जो भी आपका है, जो भी एस्ट्रिक मार्क क्वेश्चन है, जिन पे रेड कलर की एस्ट्रिक मार्क है, मतलब वो कंपलसरी है। तो एड्रेस लाइन 2 और 3 कंपलसरी नहीं थी, तो आप भर भी देना, भरना है तो, या ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आपने अपनी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डाला। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस से सेम है तो यस कर देना, क्योंकि ये परमानेंट एड्रेस है, सॉरी ये आई थिंक प्रेजेंट एड्रेस है, उसके बाद उन्होंने परमानेंट एड्रेस पूछा है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है ऊपर जैसा तो यस कर देना। इसका मतलब सिर्फ इतना है, परमानेंट एड्रेस बेसिकली वो होता है जहां पे आपके जो आधार पे एक एड्रेस लिखा होता है। आप अपना आधार कार्ड देखना, आधार कार्ड के पीछे ना आपका एक परमानेंट एड्रेस होता है। अगर वो आपका एड्रेस और जो आप जहां करंटली रह रहे हो वो सेम है तो ये करना। अगर डिफरेंट है ना, कि यार मैं अभी एक डिफरेंट सिटी में रह रहा हूं पर मेरे आधार पे एक डिफरेंट परमानेंट एड्रेस है, तो प्लीज अलग अलग लिख देना दोनों को, ठीक है। मूविंग ऑन, आप ये सारा एड्रेस वगैरह हो गया। एक लास्ट में वो क्वेश्चन पूछेगा, वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ आईपीएल आल्सो। सर ये क्या है, जिसको नहीं पता, जो आईएम रोहतक है, इट इज द ओनली आईएम जो आईपीएम के अलावा एक आईपीएल कोर्स भी कराता है, विच इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ। सर इसके लिए अलग से फीस मांगेंगे? नहीं। अगर आपका मन है ना कि सर मैं इसके लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, आप यस कर सकते हो, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फी अलग से नहीं है। जितनी आईपीएम की फीस है ना उसी फीस में आपको फ्री में दे सकते हैं। सर फर्क क्या होगा, इसका पेपर अलग से होता है? नहीं। जो बच्चे सिर्फ आईपीएम के लिए बैठेंगे उनका 120 120 मिनट्स का पेपर होता है। जो आईपीएल के लिए भी ऑप्ट करते हैं उनको पेपर खत्म होने के बाद 20 मिनट्स एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनका 140 मिनट्स का पेपर होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स है उसमें लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज ये तभी करना अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड है, नॉट बिकॉज आपको बस ऐसे ही ठीक कर दिया कि सर फ्री है। आप देख लेना, अगर लॉ में इंटरेस्टेड है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है। अगर नहीं है लॉ में तो मत करना, ठीक है। आप फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेटा सेव सक्सेसफुली, आप आगे बढ़े और ये अब आपसे मांगेगा क्लास 10th के आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स। कुछ बहुत जरूरी बात बताऊंगा, प्लीज क्लास 10th के मार्क्स के बारे में ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है अप टू 2 डेसिमल आपको डालनी है प्रॉपर्ली, जैसे मैंने डाली हुई है 88.80।
आपको प्रॉपरली एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है। सर कैसे निकालनी है? बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स की। सर वो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? सर मेरे को पता है, मेरी ना जो 10th की मार्कशीट है ना, उसमें 5 सब्जेक्ट लिखे हैं और एक एडिशनल सब्जेक्ट लिखा हुआ है XYZ। सर क्या मैं जो मेरे मेन 5 सब्जेक्ट थे उनमें से जिसके कम मार्क्स है वो हटा के एडिशनल वाला सब्जेक्ट लगा दूं मेन में? लगा सकते हो। प्लीज ये मत सोचना अच्छा एडिशनल तो काउंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मार्कशीट पे जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, आप उनमें से कोई बेस्ट 5 उठा लो। सिंपल एज दैट। ज्यादा लॉजिक मत लगाना, ये एडिशनल है, ये बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आ सकता, ये मेरे बोर्ड ने, आपके बोर्ड ने कुछ भी कहा हो, रोहतक कह रहा है 5 सब्जेक्ट जिनमें हाईएस्ट मार्क हो, जो मार्कशीट पे बेस्ट ऑफ 5 है, बस वो उठाओ और उन सभी को आपको इंडिविजुअली लिखना है। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? मतलब वो पेपर 100 नंबर का था, 80 का था, जितने का भी था, मैक्सिमम मार्क्स, और आपके कितने आए हैं उसमें से। आप ये पूरे 5 सब्जेक्ट का डेटा डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका टोटल कर देगा। आपको नहीं करना ये चीज, वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड है सबका सम करेगा, टोटल लिख दिया 444। जो मैक्सिमम मार्क्स है 5 सब्जेक्ट के 500 में से, खुद खुद से इसने कर दिया 500 और इसने खुद से ही परसेंटेज निकाल दी 88.80। प्लीज ये ध्यान रखना, जो ये परसेंटेज इसने निकाली है ना, ये खुद कैलकुलेट कर रहा है, आपको नहीं करनी। ये परसेंटेज और जो आप यहाँ पे खुद इनपुट कर रहे हैं ये सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपने डाल दी यहाँ पे 95, अरे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 95 डाल दी और जब कैलकुलेट होकर निकली तो यहाँ पे 88 आ रही है। दैट डज नॉट वर्क। वो मेक श्योर करना वो सेम हो, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास 12th की डिटेल्स हैं। या तो हो सकता है आपने क्लास 12th कंप्लीट कर दी होगी, यस कर देना, या अगर आप अभी क्लास 12th कंप्लीट करने वाले हैं, आपका बोर्ड्स का पेपर होगा, तो आप नो भी कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं कंप्लीट हो जाएगी। कोर्स टाइप क्लास 12th आपने कर दिया, डिप्लोमा है तो वो कर देना। आपने अपना बोर्ड लिख दिया, सीबीएसई है सीबीएसई, अपने स्कूल का नाम लिख दिया जो भी आपके स्कूल का नाम है, एंड देन यू प्रेस सेव एंड नेक्स्ट। आप आगे बढ़ेंगे। आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स थी वो भर ली, अपनी एकेडमिक डिटेल्स भर ली। नेक्स्ट सिटी प्रेफरेंस, आप किस सिटी में अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। सर आई एम रोहतक का पेपर है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट रोहतक में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम रोहतक इज जस्ट एन इंस्टीट्यूट, वो अपना एंट्रेंस टेस्ट आईपी मैट इंडिया के सारी मेजर सिटीज में कंडक्ट कराता है। तो आप अपने घर के क्लोजेस्ट जो भी आपको लगता है वो सिटी इंपोर्ट करना। 3 प्रेफरेंस आपको देनी पड़ती है इसी ऑर्डर में, मतलब जो सिटी आपके पास क्लोजेस्ट है या आपकी ही सिटी है तो प्रेफरेंस 1, फिर उससे थोड़ी दूर वाली 2, फिर उससे दूर वाली 3। सर 2 एंड 3 भी मिल जाती है, कभी कभी मिल जाती है, वैसे मेजॉरिटी केसेस में हमने देखा है बच्चे को या तो उसकी प्रेफरेंस 1 ही मिल जाती है या 2 मिल जाती है, 3 की नौबत नहीं आती। बट आपको भरनी पड़ेगी। ये मत सोचना सर प्रेफरेंस थी तो मेरे घर से बहुत दूर है। जैसे सपोज अगर लेट्स से मैं हरियाणा में गुड़गांव गुरुग्राम का रहने वाला हूं, मैंने प्रेफरेंस 1 डाली है गुरुग्राम, प्रेफरेंस 2 उससे थोड़ा दूर न्यू दिल्ली, उससे थोड़ा सा दूर फरीदाबाद। सर फरीदाबाद तो बहुत दूर पड़ रहा है मेरे घर से, मैं नहीं डालूंगा। अरे डालना पड़ेगा, बट अब चिंता मत करो, इसकी नौबत जनरली नहीं आती। जनरली बच्चों का 1 और 2 में उनका अलॉट हो जाता है जनरली। तो ऐसा मत सोचना कि यार ये जाऊंगा ही, जहां पे जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, बट भरनी पड़ेगी। एंड लास्ट एंड फाइनल सेक्शन, ये आपने अपनी सिटी प्रेफरेंस डाल दी, एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। आपको अपने 3 मेजर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, या 4 भी हो सकते हैं जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं। या तो आपको एक तो अपनी स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, प्लीज पासपोर्ट साइज फोटो आपकी मैक्सिमम 6-7 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। अगर पुरानी है तो प्लीज लेटेस्ट खिंचवा लो। सेकंड, वो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड में हो, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, आपका ऐसा नहीं आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, कैमरा इतना दूर है और आप पूरे यहां तक पूरे विजिबल हो रहे हो। पासपोर्ट साइज का जो स्टैंडर्ड साइज है उतना ही साइज होने चाहिए। एटलीस्ट कहते हैं कि 70-80% ऑफ द फोटोग्राफ एरिया में आप होने चाहिए, ठीक है। सो ये फोटोग्राफ देख लेना, सिग्नेचर देख लेना, अगेन ब्लैंक व्हाइट पेपर पे साइन करो और फोटो खींच लो। थर्ड, स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड। सर सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है? इतना सही मतलब होता है आपकी एक मार्कशीट होगी, आप उस पूरी मार्कशीट का एक बार दुकान पे जाइए, फोटोकॉपी करा लीजिए। जो फोटोकॉपी कराएंगे उसके बॉटम पे लिख देना सेल्फ अटेस्टेड और साइन कर देना। कहने का क्या मतलब है, चलो मैं बता देता हूं एक बार। अगर आपके पास लेट्स से आपकी मार्कशीट कुछ ऐसी है, ये आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है, ये पूरी आपके सब कुछ मार्क्स वगैरह लिखे हैं, बॉटम पे आप क्या कर देना, यहां पे लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, और जो भी आपका साइन है आप साइन कर देना, ठीक है।
जो भी आपका साइन है नीचे साइन कर देना और फिर उसकी फोटो खींच के स्कैन करके तब आप अपलोड कर देना। दैट्स व्हाट दे मीन बाय सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से कर देना, नॉर्मल 10th की मत अपलोड करना। उसके बाद कुछ नहीं है, आपका जो नाम है, ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है 4937, आपको बस ये पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन कंफर्म कर देना, कैप्चा डाल देना। एक बार सबमिट करने से पहले आई रिकमेंड पूरी आपकी जो एप्लीकेशन है प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू से क्या होगा, यू विल हैव एक्सेस टू द इंटायर एप्लीकेशन। आपको एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना, यार मैंने कोई और डिटेल गलत तो नहीं कर दी, क्योंकि इस स्टेज तक, अभी जो स्टेज है, आप कोई भी सेक्शन पे जाके चेंज कर सकते हो। अगर आप कहते हैं सर मैं पर्सनल डिटेल्स पे अब जा सकता हूं, जा सकते हो। आप अभी आगे पीछे जा सकते हो, ये कोई भी अभी फील्ड लॉक नहीं हुई। पर जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, ये लॉक हो जाएगा, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज कोशिश करना, एक बार प्रीव्यू करके पूरी एप्लीकेशन गो थ्रू कर लो, देन यू क्लिक ऑन सबमिट एंड फाइनली क्लोज इट। अभी ये मेरे को अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने, अभी सबमिट नहीं करने देगा, ये डालना। इसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे इट विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू द पेमेंट गेटवे। वहां पे पेमेंट करिए एंड यू आर डन विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरी आई एम रोहतक के फॉर्म फिलिंग की। आई होप इट इज क्लियर। अगेन अ डिस्क्लेमर, एक दो दिन ले लो, तसल्ली से फॉर्म भरना, जल्दबाजी मत करना। अगर कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, इट्स नॉट एन इशू। कोई भी डाउट है पूछ लेना, rather देन जंपिंग एंड डूइंग द थिंग खुद से ही, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, हर साल हम देखते हैं। तो प्लीज कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज आस्क मी डाउट्स, आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, और टाइमली फॉर्म भर देना।